मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो कल आप एलीमेंट्स पढ़ रहे थे ASP.NET के जो नैक्सट एलीमेंट है एरर लिस्ट एंड टास्क लिस्ट बारे डिस्कस करा अज आप कहता एरर लिस्ट एंड टास्क लिस्ट आर द टू वर्जन ऑफ द सेम विंडो। एक विंडो दी दोनों ही ये मतलब एक विंडो दी वर्जन ने मतलब दोनों टाइप्स की ने इको विंडो दी। एरर लिस्ट कैटालॉग एरर इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड बाय विजुअल स्टूडियो। जी एरर लिस्ट है ये बेटा वो इंफॉर्मेशन जनरेट होंगी है जी विजुअल स्टूडियो के द्वारा आती है वैन इट डिटेक्ट द प्रॉब्लमैटिक कोड भी आप कोड लिखने के कोई प्रॉब्लम होती है। तो कहते टास्क लिस्ट हम अपनी गल करते हैं एक विजुअल ये जो विजुअल स्टूडियो की मतलब कि लैंग्वेज है वो द्वारा मतलब जी इंफॉर्मेशन एरर लिस्ट वो द्वारा शो होंगी है। एक लिस्ट होंगी है कि टास्क की सिमिलर व्यू टू डू टास्क एंड अदर कोड एनोशंस यू आर ट्रैकिंग मतलब कुछ इदा के कोड होंगे जोड़े तुम करते हो उन्होंने की बोलते हैं आप टास्क लिस्ट बोलते हैं वो जो कोई प्रॉब्लम होती उन्होंने आप टास्क लिस्ट एरर के नाम जाना। ईच एंट्री इन द एरर लिस्ट एंड टास्क लिस्ट कंसिस्ट ऑफ टैक्स डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शनली हर एक जी एंट्री होंगी एरर लिस्ट तो टास्क लिस्ट उन्होंने टैक्स डिस्क्रिप्शन जरूर होंगी उन्होंने डिटेल। ऑप्शनली कहते ये लिंक दैट लीड यू टू स्पैसीफिक लाइन ऑफ कोड समवेयर इन यूर प्रोजैक्ट मतलब कि आप ये स्पैशल कोड आ जो आप प्रोजैक्ट के शो करते हैं। तो विद द डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो सैटिंग द एरर लिस्ट अपीयर्स ऑटोमेटिक एरर लिस्ट अपने आप ही अपीयर हो जाने अपन शो हो जाती जो आप प्रोजैक्ट क्रिएट करते वो जो भी एरर वगैरह जोड़े होंगे जिमें आ एरर लिस्ट दिखाई हुई है तुम प्रोग्राम किया तो पता है भी अपने हम इतने एरर किन्ने दिखा रहे 3 वार्निंग एक दे रहा मैसेज कि अपने को 0 डिस्क्रिप्शन दी है भी एक तो अपनी 2 नंबर स्टेटमेंट के गलती है 2 नंबर लाइन के जिथे सॉरी 14 नंबर लाइन के गलती है वो ऐ दसिया भी ओनली असाइनमेंट सैल इंक्रीमेंट ए वाली गलती होगी। इस तरह मतलब 14 नंबर लाइन के एक होर गलती है भी थर्ड प्रोजैक्ट के इस तरह अलग अलग जी एरर है जी इनू एरर लिस्ट के नाम जानते। तो टू सी द टास्क लिस्ट चूज व्यू मीनू जे आप टास्क लिस्ट देखनी है तो व्यू मीनू चूज करना पऊगा आपको एंड सिलैक्ट ऑप्शन टास्क लिस्ट वो टास्क लिस्ट की ऑप्शन चकनी पऊगी। तो 2 टाइप ऑफ टास्क एग्जिस्ट एक तो यूजर टास्क होंगे एक कमेंट्स होंगे ठीक है। वी कैन चूज विच वी वांट जी तुम चाहते हो वो वाला शो हो जाए। वी कैन सी दैम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एट द टॉप ऑफ द टास्क लिस्ट जो आप नीचे खोलते हैं। यूजर टास्क आर एंट्री वी हैव स्पैसिकली एडेड टू द टास्क लिस्ट यूजर दी एंट्रियां भी इतनी ऐड की जांदियां ने ठीक है। वही क्रिएट दीज बाई क्लिकिंग दीज क्रिएटर यूजर टास्क आइकन की वरतों करते हैं आप ये जो क्लिप बोर्ड के जाके स्टोर हो जाता जिਵੇਂ कोई तुम पेस्ट वगैरह करते होंगे वैसे भी आप जो देखिए किसी भी विंडो से तो जो आप कोई पेस्टिंग की गल कॉपी करते हैं तो पेस्टिंग वाली क्लिप बोर्ड के स्टोर हो जाती उस तरह ये भी जो यूजर वालों क्लिक की टास्क होंगे वो भी कहते स्टोर हो जाती है क्लिप बोर्ड के स्टोर हो जाती है ठीक है। तो वी कैन गिव अवर टास्क है बेसिक डिस्क्रिप्शन प्योरिटी की है चैक मार्क है इंडिकेट वैन इट इज कंप्लीट जो यही कंप्लीट हम देखो यूजर टास्क की गल की टास्क लिस्ट खोली 4 टास्क कर रहे हैं यूजर के टास्क दिखाई है इन्होंने टास्क टाइप के यूजर टास्क वो यूजर के टास्क के एक तो उन्होंने दिखाता अगे की दिखाया हुआ आपको ये किने क्रिएट की है यूजर टास्क आइकन आ सही का निशान लगे हुआ ना इनू यूजर क्रिएट आइकन बोलते हैं भी यूजर ने क्रिएट की है। अगे वो डिस्क्रिप्शन दिखाई हुई है उस तो बाद चैक मेल्स वगैरह हो गई अगे आगे अपने को रजिस्टर यूजर ये कंप्लीट हो गई टास्क मतलब पूरा हो गया काम अपना। फिर इस तो बाद मेल की जा रही है सेंड करनी है ठीक है। इस तो बाद नॉर्मल की गल की है नॉर्मल के टास्क की डिस्क्रिप्शन दिखाई हुई है भी चैक करना भी इतने यूजर है जोड़ा जी ये चैक किया गया भी जो यूजर ऑथेंटिकेट है मतलब इनू पढ़न योग है कि नहीं मतलब कि यदा मतलब प्राइवेटेड तो नहीं है प्रोटैक्टेड तो नहीं है मोड तो यूजर ये एक्सैस कर सकता भी वो इसने बनाई है। उस तो बाद नॉर्मल के व्यू खुले एक हाई एक नॉर्मल तो एक की खुलिया लो सैट प्योरिटी करनी है टास्क जो आप कहते की हैगी हाई की प्योरिटी में सैट किया ये टास्क लिस्ट हो। इस तो बाद आ गया अपने को इंटल सेंस एंड आउटलाइनिंग की होंगी है एज वी आर गोइंग टू प्रोग्राम इन विजुअल स्टूडियो जो तुम कहते कोई भी प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो ना बनाने हो तो वी हैव टू बी फैमिली विद इट्स मैनी टाइम सेविंग कन्वेंशन मतलब कि ये बहुत सारे टाइम सेव करने कन्वेंशन आउंदियां ने जिमें इंटल सेंस एंड आउटलाइनिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द विजुअल स्टूडियो आईडी दीज कैन बी डिस्क्राइब फॉलो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट ने। पहला आप आउटलाइनिंग बारे डिस्कस करांगे। आउटलाइनिंग अलाउ विजुअल स्टूडियो टू कोलैप्स आ सबऑर्डिनेट ब्लॉक स्ट्रक्चर एंड रीजन टू बी सिंगल लाइन जी एदा आउटलाइनिंग जी विजुअल स्टूडियो ये अलाउ करते कोलैप्स होंगे इकट्ठा करना भी ब्लॉक हो गया तो स्ट्रक्चर कोई रीजन हो गया भी उन्हें एक सिंगल लाइन के ले आना। इट अलाउ अस टू सी द कोड दैट इज ऑफ द आवर इंटरस्ट ये अपन वही कोड दिखाऊगी जो अपने इंटरस्ट के अकॉर्डिंग है
ਵਾਈਲ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਹ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕੌਣ? ਆਊਟਲਾਈਨਰ। ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੈਪਸ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਡ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਬਾਕਸ ਐਸ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਅ ਫਿਗਰ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਬਾਕਸ ਅਗੇਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਨਾਓ ਹੈਵ ਅ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੈਨਰਿਕ, ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਮਾਈਨਸ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੂ ਹਾਈਡ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਬਲੌਕ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਰਨਿਕ ਆ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਿੰਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਨ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਮਾਈਨਸ ਬਾਕਸ ਦਾ ਕੋਡ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਾ ਬਲੌਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੋਲੈਪਸਡ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਹਾਈਡ ਐਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਡੂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕੋਡ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ, ਹਾਈਡ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਕਸ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰ ਅਸ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਲਾਸ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਈਪ ਆ ਕਲਾਸ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪੌਪਸ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, इट यूज अ सिमिलर ट्रिक टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ डाटा टाइप व्हेन वी डिफाइन अ वेरिएबल एंड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वैलिड वैल्यू व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू एन, मतलब जे आप डाटा टाइप असाइन करवाएंगे तो डाटा टाइप की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जेकर आप कोई वैल्यू असाइन करावांगे तो आपको वैल्यू। ठीक है, जिवें इस तो बाद आही दस्सिया होया बटन 1 क्लिक ते यूजिंग सिस्टम आ सारा सेम एज ही दस्सिया होया। जो आ देखो नीचे रिस्पॉन्स तो डॉट तो बाद अपने को रिस्पॉन्स डॉट आप शो करना, डॉट लग गया ना, स्टेटस डिस्क्रिप्शन लैनी आ, सब स्टेटस कोड लेना, सपोज कंटेंट, मतलब बहुत सारे टाइप्स आ जी खोल दूगा, जी आपको चाहिए वो आप ये कर लेंगे सिलेक्ट कर। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो आल्सो प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर प्रोवाइड करता, मतलब मैंबर लिस्ट का मतलब ये आपको बहुत सारी लिस्टा प्रोवाइड करवा दें जिस जिस टाइप की डाटा टाइप आपको चाहिए वो आप कर लेंगे यूज़ कर लें। तो एरो आप वाला एरो साइन है जोड़ा यूज़ कर लें। ठीक है, नैक्सट अपने को वही चीज़ दिखाई हुई है दोबारा अगे एरर अंडरलाइनिंग, एरर में किमें अंडरलाइन करते हैं आप। वंस ऑफ द कोड एडिटर इज मोस्ट यूजफुल फीचर इज एरर अंडरलाइनिंग, मतलब कि एडिटर के एरर में अंडरलाइन करना मतलब कि यही सब तो यूजफुल फीचर है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो की हैगी इज एबल टू डिटेक्ट अ वेराइटी ऑफ एरर कंडीशन, ये मतलब कि वेराइटी होंगी है भी आप एरर दी कंडीशन में चैक कर सकते हैं बहुत तरीके सच एज अनडिफाइंड वेरिएबल चैक कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ पता लग जाती है, मैथड बारे पता लग जाता, इनवैलिड डाटा टाइप कन्वर्जन पता लग जाती है, मिसिंग कोड एलीमेंट पता लग जाते हैं, रैदर दैन सपोर्टिंग अस। ठीक है, आपा नहीं लेंदी टू अल्टर मतलब आप जो चेंज न करने बजाय प्रॉब्लम ये पता लग जाती है। तो विजुअल स्टूडियो एडिटर क्वाइटली अंडरलाइन द ऑफरिंग अफेंडिंग कोड, जोड़े इस तरह के कोड होंगे उन्होंने मतलब कि एरर को आउटलाइन कर अंडरलाइन कर लेना नीचे, मतलब अंडरलाइन आ जाती है। तो वी कैन हाउ अवर माउस ओवर अंडरलाइन एरर टू सी ब्रीफ टूल विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, आप जो वो अंडरलाइन एरर वाले मतलब वर्ड पर क्लिक करते हैं तो वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है जी आपको नीचे खुल जाती है। ठीक है, इस तो बाद आही इन्होंने पेज दिखाया हुआ जिमें हम इतने रिस्पॉन्स डॉट राइट RWRI इतने अपने को लाइन शो हो रही है ना रेड जी। ठीक है, तो ये वाली लाइन ही उन्होंने दसिया हुआ भी इतने जो क्लिक करने तो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन खुल गई भी वैब जो HTML रिस्पॉन्स डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर RWRI भी यही डेफिनेशन नहीं कंटेन करता है। ठीक है, इस तरह के बारे पता लग जाता। इस तो बाद अपने को ASP.NET का पेज किमें एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हैं वो बारे डिस्कस करते हैं। कहते आफ्टर गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ASP पेज सिंटैक्स वी कैन नाउ क्रिएट अ सिंपल ASP.NET वेब एप्लीकेशन किमें क्रिएट करते हैं। तो वी कैन क्रिएट अ ASP.NET वेब एप्लीकेशन वन द फॉलोइंग वेज।
एक तो टैक्स एडिटर की वरतों करके भी आप कर सकते हैं, दूजा आप जी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET ID की भी वरतों कर सकते हैं। पहला आप टैक्स एडिटर बारे डिस्कस करते हैं। कहते वी कैन राइट द ASP.NET कोड इन द टैक्स एडिटर, सच नोटपैड के आप टाइप कर रहे हैं। सेव द कोड एज मतलब जो आप नोटपैड के कोई भी प्रोग्राम सेव टाइप करा तो उन्होंने आप सेव करना जो वो एक्सटेंशन थोड़ी की होनी चाहिए .ASPX, ठीक है। ASPX मतलब कि अपनी कह दी ASP.NET की फाइल, तो वी कैन सेव द ASPX फाइल इन द डायरैक्टरी सी डायरैक्टरी से सेव होगी, ठीक है। एंड पब www root. Then to display output of their web page in the web browser, i.e. इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं, फायरफॉक्स के भी कर सकते हैं। वी सिंपली नीड टू टाइप, उत्थे अपन की टाइप करना पऊगा HTTP लोकल होस्ट फाइल नेम .ASP, फाइल का नाम जो भी दोगे वो वाला। तो इन द एड्रैस बॉक्स इफ द जेकर आप इंटरनेट जो प्रोटोकॉल अपने को सर्वर दिता वा इंटरनेट का, ठीक है, इंस्टॉल्ड ऑन सम अदर मशीन, तो कहते नैटवर्क रिप्लेस द लोकल होस्ट विद द नेम ऑफ सर्वर। मतलब कि एक चीज़ ये होंगी जिमें सर्वर जेकर एक PC से अपने को सर्वर इंस्टॉल आ, तो जिमें प्रिंटर की कमांड गल करते हैं आप प्रिंट कढ़वाना चाहते हैं, ठीक है, भी वो सर्वर मतलब दूजिया नाल कनैक्टिविटी की हुई है, तो आप जिमें मतलब एक PC तो होर की आउटपुट उत्थे आप प्रिंटर अपना एक लगे हुआ PC अपने वो वाले कनैक्ट में, ठीक है। तो वो सर्वर PC होंगे जिसके उपर मेन प्रिंटर लगे हुए, तो आपको आउटपुट है जी प्रिंट आउट अपन दूजे से मिलते हैं। उस तरह ये गल की है भी वो एड्रैस बॉक्स आप जो किसी होर से सर्वर वो इंस्टॉल आओ मशीन से, तो ठीक है, वो रीप्लेस हो जाएगा लोकल होस्ट से, तो वो नेम से आप सर्वर में किसी होर भी यूज है जो कर सकते। जिवें प्रोग्राम बनाया हुआ बेटा ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है प्रोग्राम की भी आप कोई भी ASP.NET का पेज किमें क्रिएट कर सकते हैं, काहदे टैक्स एडिटर के नोटपैड या वर्डपैड। तो राइट द फॉलोइंग कोड इन द टैक्स एडिटर, पहला बेटा आप देवांगे रेंडर फंक्शन देवांगे परसेंटेज वाला जो पेज लैंग्वेज पे आप C# बना रहे हैं, फिर स्क्रिप्ट रन इट करांगे जी सर्वर पर अपनी आउटपुट शो हो जाए अपन, ठीक है बेटे। जो आप ये स्क्रिप्ट पहला यूनिट की दी आप सर्वर से भी आउटपुट शो करनी है, वॉइड सैट मैसेज ऑब्जैक्ट सेंडर इवेंट आर्गूस, ठीक है, भी आप मैसेज सैट कर रहे हैं, वॉइड का IBN जो भी अपने इंटरनेट का हो गया मैसेज और टैक्स यूर नेम से थोड़ा टैक्स मैसेज होगा। स्क्रिप्ट उसी तरह जो आप शुरू की तो स्क्रिप्ट आप बंद करा, फिर इस तो बाद अपना HTML का प्रोग्राम शुरू होगा। HTML शुरू किया पहले हैड ऑफ दी ID सैट करा, हैड 1, ठीक है, और ID सैट करते कि आप हैड 1 यूनिट सर्वर से आप करना अपलोड करना बनाना। टाइटल देता दिस इज माई फर्स्ट वैब एप्लीकेशन ASP.NET दी, टाइटल आप बंद करता। इस तो बाद फिर आप हैड शुरू कर देंगे, हैड बंद करता। इस तो बाद अपनी अगी बॉडी शुरू की है, बॉडी के आप फॉर्म ID = फॉर्म नंबर 1 अपना यूनिट = सर्वर इतनी शो होना चाहिए, डिव लाता, ठीक है, फिर टेबल लाती, डिवीजन केड़ी है, फिर टेबल लगाता, फिर TR जिन्होंने आप टेबल रो होगी, ठीक है, TD स्टाइल हो गया, वह विड्थ आप सैट की है जो भी आप 15 152 PX एंटर यूर नेम भी आप मैक्सिमम 115 करैक्टर जोड़े इतने ऐड कर सकते हैं। TD का स्टाइल है जी विड्थ वो 157 PX देती, ठीक है। इसी तरह मतलब कि मैसेज है जोड़े आप टैक्स आप शो करना यूनिट के, ठीक है। जो तुम इन्हें शो करेंगे जिस तरह जिन्ने टैग आप ओपन किए उन्ने ही टैग की करेंगे आप बंद करेंगे। तो सेव द कोड एज माई फर्स्ट वैब पेज .ASP नाल सेव करांगे, ठीक है। जो सेव करांगे इन्हू रन करके देखांगे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के उपर आप टाइप करांगे उत्थे एड्रैस HTTP लोकल होस्ट माई फर्स्ट वैब .ASPX, फर्स्ट वैब भी लिख सकते हैं, तुसी अपना कोई भी नाम भी लिख सकते हैं। एंटर यूर नेम हेयर, जो तुसी आ वाली अपनी डिस्क्रिप्शन उपर अगे सबमिट दी, तो एंटर यूर तो तुसी नेम जो इतने एंटर करोगे तो तुहाडी आउटपुट है जी अपन शो होगी। एंटर यूर नेम इन द टैक्स बॉक्स एंड क्लिक सबमिट, यू कैन सी द आउटपुट एज फॉलोज। तो आउटपुट अपन देख ली जिमें एंटर यूर नेम अंकित आ गया, तो सबमिट करके तुहाडा नाम की होगा यूर नेम इज अंकित अपन शो होगा। इस तो बाद यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET ID की विजुअल स्टूडियो के किमें वर्क करते हैं, कहते वी कैन यूज द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET ID इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट के गल की है, वैब पेज किमें क्रिएट करते हैं। कहते ये की होंगे भी बहुत सारी टूल्स से विंडोज़ होंगे जी आप यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके आप तेजी के नाल ते आप एफिशिएंटली वे ये अपना काम है जोड़ा कर सकते। whenever we create a web application in the Microsoft Visual Studio .NET ID, the application ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे वैब सर्वर के उपर सारा काम अपना, ठीक है जी। अगे अपने को की है जो ASP.NET एप्लीकेशन आप C# लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, सब तो पहले आप स्टार्ट करनी विजुअल स्टूडियो, वो आप फाइल मीनू से क्लिक करना, न्यू से जाके आप वैबसाइट पर क्लिक करा, कहाँ क्लिक करा वैबसाइट, न्यू के जाके कहाँ क्लिक करना, जो वैबसाइट पर क्लिक किया
आ देखो अपने को प्रोजैक्ट खोलिया न्यू के आप काते क्लिक कर रहे हैं ये वैबसाइट पहले आप प्रोजैक्ट से किया ना कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करने हुण आप काते क्लिक करांगे वैबसाइट। जो तुम वैबसाइट पर क्लिक करोगे इन द न्यू वैबसाइट डायलॉग बॉक्स सिलैक्ट द लैंग्वेज विजुअल सी शार्प टू यूज तो वो सिलैक्ट करूँगा भी आप किहड़ी लैंग्वेज यूज करनी विजुअल सी शार्प तो ये सी शार्प आप सिलैक्ट कर ली तो उस तो बाद सिलैक्ट द ASP.NET एम्पटी वैबसाइट अपने को सिलैक्ट हो जू template.name इट इज़ माई फर्स्ट वैब पेज लोकेशन वो पहली लोकेशन है जी आपको शो कर ठीक है जी। तो वो आप सिलैक्ट करा कि अपने को ASP.NET एम्पटी वैब पेज एम्पटी आप जो 2 नंबर पर पिया बेटा ASP.NET एम्पटी वैबसाइट ये क्लिक किया क्लिक करने तो बाद को क्लिक कर देंगे आप ओके बटन पर तो न्यू वैबसाइट डायलॉग बॉक्स की हो जाऊगा ठीक है बेटा। जो आप न्यू वैबसाइट डायलॉग बॉक्स खोलिया तो वो आप विंडो विल भी पेयर सोल्यूशन एक्सप्लोरर वाली विंडो खुल जूगी वैरीफाई करांगे तो न्यू फस्ट एप्लीकेशन खुलेगी क्रिएट हुई है। इस तो बाद देखो माई फस्ट वैब पेज अपना क्रिएट हो गया देखो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के दिखा रहा जो बोल्ड अक्षर दिखाया ठीक है। इस तो बाद क्लिक ऑन ऐड ये आप बटन क्लिक करांगे कादे उपर ऐड बटन ठीक है। क्लिक ऑन ऐड बटन इन ऐड न्यू आइटम प्रॉपर्टीज से क्लिक कर लो राइट क्लिक करके तो ऐड बटन की ऑप्शन होगी ठीक है। सी द सोल्यूशन एक्सप्लोरर विल कंसिस्ट ऑफ अ वेब पेज CS वेब पेज 1.ASPX CS वेब पेज 1.ASPX.CS को एक तो कोड फाइल होगी एक सिंपल फाइल हो 2 फाइल होंगे ने ना अपने को एक डिजाइन फाइल होंगी एक कि होंगी कोड फाइल होंगी है एंड वैब कॉन्फ़िगरेशन फाइल ठीक है। जिमें ये होना देखो जो मैं इतने क्लिक किया जो ऐड करांगी CS वेब पेज 1.ASPX होगी एक CS वेब पेज 1.ASPX.CS होगी एक आ गई वैब की कॉन्फ़िगरेशन आ 3 फाइलें ऐड हो गई ना नवी तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्लिक ऑन द CS वेब पेज 1 CS वेब पेज 1 ASPX से क्लिक करांगे आप तो फॉलोइंग विंडो विल भी अपीयर इनू आप बोलेंगे सोर्स फाइल आ जो आप इतने क्लिक किया तो सोर्स फाइल अपने को ओपन हो जाऊगा वाली ठीक है। यही जी आप फाइल की अपने को बनाई सी कहते टैक्स एडिटर के बट ये इन्नी फाइल की आ रही है बनी बनाई आ रही है। जो ये करने तो बाद तुसी की करना सी द 3 टैब्स विल अपीयर इन डिजाइन स्पेल्ट एंड सोर्स आपको 3 ये वो दिखदियाँ ने टैब्स दिखदियाँ ने एक तो अपने को सी द 3 टैब्स विल एक तो डिजाइन होगी एक स्पेल्ट होगी एक की होगी सोर्स होगी नीचे दिस रही है ना। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब ओपन द डिजाइन व्यू जो डिजाइन टैब से क्लिक किया तो डिजाइन टैब बन जूगा तो क्रिएट द डिजाइन क्रिएट कर दूगा। क्लिक ऑन द टेबल मीनू एंड देन क्लिक ऑन इट्स पोजीशन इंसर्ट टेबल फिर टेबल मीनू से क्लिक किया तो इंसर्ट टेबल से क्लिक कर लूँगे ठीक है। डायलॉग बॉक्स सैट द वैल्यू रो की वैल्यू आप 1 सैट करती कॉलम की कितनी करती आप 2 सैट करती 2 सैट करने तो बाद ठीक है। उस तो बाद की करना ओके बटन से क्लिक कर देना जो प्लेस बटन इन द फर्स्ट कॉलम एंड ए लेबल इन द सैकेंड कॉलम ऑफ द इंसर्ट टेबल राइट क्लिक द बटन एंड क्लिक द प्रॉपर्टी से क्लिक कर दो ठीक है। उस तो बाद ओके बटन से क्लिक करके तो हो जाऊगा टेबल है जो शो हो ठीक है। तो सोर्स ऑफ दिस डिजाइन विल भी एज फॉलो जो सोर्स है आपको अगे दिखा दूगा भी आह प्रोग्राम के आप किया ठीक है। करने तो बाद की हो जाऊगा डबल क्लिक ऑन द बटन से क्लिक करोगे तो कोड बिहाइंड द नेम आपको कोड दिखा दूँ वो पिछे किहड़ा आप ऐड किया ठीक है। ऐड द फॉलोइंग कोड इन C#.NET कोड बिहाइंड द फाइल जन ड्रा वाला किया हुआ लेबल 1 ठीक है .text यू हैव क्लिकड ये ऊपर आप क्लिक किया ठीक है। जो यदि आप क्लिक इतने क्लिक करोगे तो आउटपुट अपने को शो हो आप यू हैव क्लिकड तुम इतने की किया क्लिक किया ठीक है। अगे वैब फॉर्म्स की गल की है जी ASP.NET प्रोवाइड कर रहा सर्विस टू अलाउ द क्रिएशन डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द वैब एप्लीकेशन एंड वैब सर्विस मतलब सारिया आप चीज़ां क्रिएट करते हैं। वैब एप्लीकेशन आर बुलेट यूजिंग ए वैब फॉर्म वैब एप्लीकेशन वैब फॉर्म तो मिलदियां ने ASP.NET वैब पेजेस आर नोन एज वैब फॉर्म ਜਿਹੜੇ ASP के पेजेस आ उन्होंने आप वैब फॉर्म्स ही बोलांगे की बोलते हैं वैब फॉर्म तो वैब फॉर्म आर द हर्ट एंड द सोइल ऑफ ASP इनू आप दिल से आत्मा दोनों कह दें कादी ASP.NET तो दीज आर द कहने मेन बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द ASP.NET एप्लीकेशन तो वैब फॉर्म आर आल्सो कॉल द यूजर इंटरफेस तो वैब फॉर्म को आप यूजर इंटरफेस भी कहते हैं एलीमेंट थ्रू विच द यूजर कैन इंटरैक्ट विद वैब एप्लीकेशन जिद मतलब कि वैब एप्लीकेशन के यूजर एक दूजे जोड़ता तो वैब फॉर्म प्रोवाइड करता अपन प्रॉपर्टीज मैथड इवेंट वगैरह कंट्रोल्स वगैरह दिंदा जी ठीक है। आप फॉर्म के बिहाइंड आप काम करते करैक्टरिस्टिक्स की ने वैब फॉर्म दियाँ कहते वैब फॉर्म की है बुलेटिन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है ठीक है।
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੇਜਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਟਾਈਪ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ HTML ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਰੋਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਜਿਕ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਆਵਰ ਕੋਡ ਇਨ ਐਨੀ CLR, ਜਿਹੜੀ ਵੀ CLR ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C#.VB.NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਚ ਆਫ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਰੋਟਿਊਟ ਮੇਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੱਚ ਐਜ਼ HTML ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਡਰਿਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਵੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ASP.NET ਜਿਹੜੇ ਪੇजेस ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਕੰਪਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਟ ਕੋਡਡ ਤੇ ਜਸਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕੰਪਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਓਨ ਕਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਕੰਟਰੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।